Assalamualaikum and welcome students. Mole and Avogadro's number. What are these terms? We got to know it. आज हम जानेंगे इनके बारे में इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर. अब देखिए, जब साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं तो वो नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे होते हैं, है ना, अपनी आसानी के लिए और दूसरों की आसानी के लिए भी. सो अगर हम ये कहें कि केमिस्ट ने एक इस तरह का यूनिट निकाला जो केमिकल रिएक्शंस को आसानी से करवाने के लिए हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन वो किस तरह से हेल्प आउट कर रहा था. अब देखें, अगर मैं स्पेसिफिक अमाउंट लेती हूँ एक सब्सटेंस का और स्पेसिफिक अमाउंट लेती हूँ दूसरे सब्सटेंस का, तो वो दोनों रिएक्शन करके मुझे एक स्पेसिफिक चीज बना के दे रहे होंगे. लेकिन अगर मैंने रेशोज ही दोनों के अलग अलग कर दिए और वो रेशो नहीं सेट किया जो चीज मुझे चाहिए उसके मुताबिक, है ना, तो अगर हम ये कहें कि हमें 1 किलो बिरयानी बनानी है, तो 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 किलो चावल तो चाहिए ही होंगे, सही है. और उस 1 किलो चावल के अंदर हमें तकरीबन, अगर आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा मुर्गी की बिरयानी हो तो मुर्गी ज़्यादा आए उसके अंदर, तो आप क्या कहोगे, उसके अंदर 1 किलो चावल के साथ साथ होने चाहिए तकरीबन 0.25 किलो मुर्गी. ठीक है, यानी कि चावलों के साथ मुर्गी हर जगह मौजूद हो. समझ आ रही है. तो आपने ये बात किस तरह से जान ली, आपने एस्टिमेट लगाया, आपने कहा आपको 1 किलो बिरयानी बनानी है. तो अगर मैं कहूँ बिल्कुल इस तरीके से, केमिस्ट भी बिरयानियां बना रहे होते हैं लेकिन वो केमिकल्स की बिरयानियां होती हैं, बट वी कांट टेस्ट इट, नो वे. क्यों? इसलिए क्योंकि वो बिरयानी होती नहीं है, वो केमिकल्स होते हैं. हम उन्हें नहीं खा सकते, बहुत बुरा हो जाएगा. ठीक, नॉट गुड. केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. अब अगर हम केमिकल रिएक्शंस में एक स्पेसिफिक अमाउंट अपनी चीज़ों का लेते हैं तो हमें वो स्पेसिफिक अमाउंट बना के देंगे. इसी चीज़ को हेल्प आउट करने के लिए केमिस्ट के लिए क्या हुआ, एक टर्म आई जिसको हम कहते हैं मोल. सो हम सबसे पहले मोल के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में आगे फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए मोल की डेफिनेशन. A mole of a substance contains 6.02 exponent 23 particles. That is one definition of mole. और एक और डेफिनेशन जो मोल की होती है, a mole is the atomic mass, molecular mass or formula mass expressed in grams. अब अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को डिफाइन करें, so a mole of a substance contains 6.02 exponent 23 particle. उन्होंने कहा कि a mole means एक मोल किसी भी सब्सटेंस का. अब अगर हम इस डेफिनेशन की हेल्प से यहाँ पर कुछ चीजें लिखें, so we can say कि they are trying to tell us about those things कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का ना, 1 mole of atom of any atom, okay, 1 mole of molecule. अब यहाँ पे अगर मैं एटम की एग्जांपल ले रही हूँ तो लेट सपोज मैं कह दूँ हाइड्रोजन एटम. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 कितने पार्टिकल्स. तो मैं तो यहाँ पे 1 मोल एटम के लिए कह रही हूँ, तो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, और यहाँ पर अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में H2O की एग्जांपल लें, सो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.02 exponent 23 molecules of water. Now the question arises कि a mole of a substance, substance कौन कौन से हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल. मतलब किसी भी एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल का अगर आप एक मोल ले लो तो वो इक्वल होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 के. जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम डजन की एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं 1 दर्जन बनाना इक्वल होते हैं 12 दर्जन, 12 किलो के. ठीक है. सो अगर हम ये कहें कि 1 मोल
किसी भी एटम का, 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल का, 1 मोल किसी भी फॉर्मूला मास का या 1 मोल किसी भी आयन का रख रहा होता है कितने? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। जिस तरह से हमने अपनी आसानी के लिए एक काम किया कि हमने 1 दर्जन बनाना कह दिए कि 12 बनानों के इक्वल होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से अगर हम ये कहें कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का रख रहा होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अब वो चाहे पार्टिकल्स किसके होंगे, अगर एटम होगा तो वो एटम्स के होंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स के होंगे, आयन होगा तो आयन्स के होंगे। ओके, नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस नंबर दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो चलिए चलते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए 6.02 एक्सपोनेंट 23 एक ऐसा नंबर है जो कि लॉशमिड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नाउ यू आर सेइंग कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। कंफ्यूज्ड? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? इसलिए क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर असल में ऑनर के तौर पे एवोगैड्रो नाम दिया गया था उस नंबर को, क्योंकि एवोगैड्रो था एक साइंटिस्ट का नाम जिनका नाम है अमाडियो एवोगैड्रो। अमाडियो एवोगैड्रो के नाम पे इस नंबर को नाम दे दिया गया, बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉशमिड। लॉशमिड ने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स को सब्सटेंस के अंदर बाय कैलकुलेशंस, और फिर उसके बाद में ये नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। सो हम अगर आपसे पूछें कि आपको कैलकुलेट करके बताना है किसी भी 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, सो नाउ यू विल से यस आई कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। सो मोल और एवोगैड्रोस नंबर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हमें कितने पार्टिकल्स दे रहा होता है या कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम दूसरी डेफिनेशन पे जाएं मोल की, तो अ मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। नाउ वी कैन से कि 1 मोल असल में इक्वल होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम फॉर्मूला मास के और ग्राम एटॉमिक मास के। और आपको एक और बात बताऊं कि अगर हम 1 मोल के लिए किसी भी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक नई चीज बना देता है, इसको हम कहते हैं मोलर मास। 1 मोल एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला के लिए अगर हम मास एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ग्राम्स के अंदर तो हम उस कहते हैं मोलर मास। ओके, सो आई विल राइट इट ओवर हियर कि मोलर मास यहाँ पे क्या होता है हमने जान लिया। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए MOL को यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने ये जान लिया कि मोल क्या होता है और मोल का रिलेशन हमारे मॉलिक्यूल्स के साथ में, मतलब हमारे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में किस तरह से है। तो अगर मैं इन दोनों डेफिनेशंस की हेल्प से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूं तो नाउ यू कैन गेट टू नो अबाउट इट इजीली कि 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल होता है 1 ग्राम के, यानी कि वी कैन से कि दैट इज नोन एज मोलर मास, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है। ओके, सो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। और अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, सो यू विल से ओके। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास यानी कि ग्राम मोलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास फॉर 1 मोल of NaCl is equal to molar mass. Okay, that will be 58.5 ग्राम, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 58.5 ग्राम 1 मोल ऑफ NaCl is equal to 58.5 ग्राम। अब अगर मुझे इसके अंदर फाइंड आउट करना हो कि कितने सोडियम के
आइंस मौजूद हैं, कितने क्लोरीन के आइंस मौजूद हैं। तो मैं कैसे कर सकती हूँ? वाई? बिकॉज ये आइंस के लिए भी है, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम आइन इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइंस of sodium, and 1 mole of chloride ions is equal to 6.02 exponent 23 ions of chloride ions. So अगर मुझे 1 mole of sodium chloride को फाइंड आउट करना हो कि कितने पार्टिकल्स हैं, तो मैं कहूंगी कि 1 mole of sodium chloride contain 6.02 exponent 23 into 2 and that is, so अगर हम ये कहें कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल आइंस हैं, यानी कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए कितने टोटल आइंस होंगे। ये चीज हमें समझ में आ रही है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला यूनिट्स हैं, सो व्हाट यू विल से, देन यू विल से कि भाई क्योंकि आप सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हो, ओनली सोडियम क्लोराइड के यूनिट्स की बात कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि ये ओनली दिस, यहाँ पे हमने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल होता है टोटल आइंस के, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड will contain 6.02 exponent 23 formula units of sodium chloride. Okay, so there is a big difference. किस तरीके से, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने सोडियम है, आइंस हैं, तो आप कहोगे कि भाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइंस मौजूद हैं। किसके? सोडियम के। अगर आपसे क्लोराइड का पूछा जाए तो आप क्लोराइड के लिए भी यही कहोगे। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने टोटल आइंस मौजूद हैं, आइंस की बात कर रहे हैं, टोटल आइंस की बात कर रहे हैं, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23 दोनों इक्वल है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे आ गया 12.04 एक्सपोनेंट 23। ओके, और अगर हम इसको और रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1.204 एक्सपोनेंट 24, यानी कि पॉइंट इधर उठ के चला गया तो उसमें +1 हो गया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम ये कहें कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, तो वो तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। आर यू गेटिंग इट? सही है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, हियर वी हैव अ मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वन मोल के लिए आप फाइंड आउट करके बताओ कार्बन एटम्स कितने होंगे और ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आप ये कहोगे कि भाई 1 मोल के लिए कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं ना, चलें कैलकुलेट करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी डू नो, है ना, कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्बन एटम्स की बात करूंगी तो मैं यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखूंगी इस 1 मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के। मैं कहूंगी कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन
6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे 1. ओके, तो ये हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ कार्बन. सही है. अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सो 1 mole of carbon dioxide contain 6.02 exponent 23 multiply by कितने ऑक्सीजन एटम्स कितने 2 हैं, तो कितना बन जाएगा? सही. Did you get this? तो हमने यहाँ पर ये बात जान ली कि 6.02 एक्सपोनेंट 23, जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, ये क्या चीज है? ये है एवोगैड्रोज नंबर. और ये एवोगैड्रोज नंबर हमारे मोल को रिलेट कर रहा है पार्टिकल्स से. अब पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे या फिर एटम्स होंगे. ओके, सो एवोगैड्रोज नंबर हमें हेल्प आउट कर रहा होता है ये कैलकुलेट करने के लिए कि मेरे स्पेसिफिक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं, या नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि हम और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.